सबको स्वागत करता हूं और एक वीडियो का साथ जो मैं समझता हूं इस विषय पे बात किया जाए, आपको एडुकेटेड किया जाए, आपको मजबूत किया जाए और आप इससे सावधान हो सके, जान सके, सीख सके और दूसरे को भी प्रचार का टाइम बता सके। जो कि जड़ से उखड़े हुए सेवक, ये बच्चों का साथ हम देखेंगे। जड़ से उखड़े हुए सेवक, आपको लग रहा होगा क्यों आप इस टॉपिक पे बात कर रहे हो, आपको लग रहा होगा एक टॉपिक पे आप हमेशा क्यों सेवक का पीछे पड़े हो, लेकिन ये आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे ये साफ दिख रहा होगा कि बचन जो कह रहा है मैं बताऊं और आत्मा जो कह रहा है मैं बोलूं कि ये विषय पे देख पा रहा हूं मैं कि जो बताना मैं जरूरी समझा कि आपको पता होगा अगर शहर में बीमारी फैली पड़ी है, अगर शहर में तबाही फैली पड़ी है, तो आप न्यूज वाले हो, पुलिस वाले हो और मंत्री हो और घर वाले हो या बाहर वाले हो, पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो, यही तो बात करेंगे ना, यही तो बात बताएगा ना। तो कि बीमारी से बचो, बीमारी से बचो, छुटकारा पाओ, क्योंकि बीमारी फैल गए है। वैसे ही मसीह समाज में, वैसे ही मसीह जगत में कुछ ऐसे बातें फैली है कि अगर उसको चर्चा नहीं किया, अगर उसको उससे बाहर नहीं निकाला गया, तो आपकी बीमारी में आप भी फंस जाओगे, आपको इससे बचना है। आपको ये बीमारी फैलने से पहले आपको सतर्क होना, सावधान होना। मैं इसी वजह से आत्मा की बातें को मैं रखना चाहता हूँ कि आपको बीमारी नहीं लग सकती है, इससे आपको छुटकारा पाना है। इसीलिए जितने हो सके मैं हर विषय पे बात करता हूँ कि जो जागरूक कराते जाता हूँ, इम्पोर्टेंट सी जो बात है उसको समझाना चाहता हूँ बचन का साथ साथ। और सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ी कर रहा है उसको बचाओ। आप उसको सेवक का पीछे क्यों पड़े हो ये लग रहा है, लेकिन नहीं, मैं कोई सेवक का पीछे नहीं पड़ा हूँ, कोई सेवक से हमें मतलब नहीं। हमारा सब सेवक एक ही है, क्यों? यीशु का कलीसिया यूनिवर्सल है, यीशु का कलीसिया यूनिवर्सल है। एक दूसरे का आंखें जरूर खोले, एक दूसरे से कुछ सीख सके, बाइबल जो कहता है। क्योंकि मैं यीशु की नकल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यीशु की नकल करता हूँ, क्योंकि जो यीशु कहता है, जो पत्रोस कहता है, वही बात को मैं बता रहा हूँ। क्योंकि यीशु ने हर जगह पे, मैं क्यों सावधान कर रहा हूँ, क्यों पीछे पड़ा हूँ, इसका कारण समझ लो आप। क्यों आपको अलर्ट करा रहा हूँ, इसका कारण यही है। यीशु हर जगह पे, हर स्टेटमेंट पे कहीं बताते हैं कि बार बार ये कहते रहते कि सावधान हो जाओ, सचेतन हो जाओ, चौकन्ना रहो, ठोकर ना लगे। तो ठोकर लगेगी, ठोकर ना आएगी, इसके लिए मैं आपको अलर्ट करा रहा हूँ, सावधान करा रहा हूँ। वही पत्रस ने भी, पौलुस ने भी किया, सावधान करना शुरू कर दी। उनको पता थी कि ऐसा आएगी, इसीलिए ऐसा समय, ऐसा वक्त, ऐसा पोजीशन आएगी जो मसीह कह को गया। मैं यीशु को मानता हूँ, यीशु का बातें को नकल करता हूँ, यीशु का बातें को आप तक पहुँचाता हूँ। यीशु इसीलिए तो प्रार्थना में कहा था, हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन सबको दुष्टों से बचा ले, दुष्ट से, शैतान का हाथ से सबको बचा ले। किसको? सेवकों को, दास को, दासी को, कलीसिया को, सबको बचा ले। यीशु खुद प्रार्थना करते थे। तो आपको समझना होगा यीशु ने क्या कहा अपनी चेलों की मत्ती 6वां अध्याय में। आपको पता होगा कि प्रार्थना करो कि हे पिता, हमें परीक्षा में मत लाए, हमें परीक्षा में पढ़ने मत देना। तो इस वीडियो का द्वारा मैं आपको वही तो बातें बता रहा हूँ कि आप परीक्षा में मत पढ़ो। मसीह जनता, आप परीक्षा में मत पढ़ो, यीशु की सेवक, दासी। तो क्योंकि यीशु को भी पता था कि गड़बड़ करने वाला कुछ भेड़िए सेवक का रूप में मसीह देहों को बिगाड़ने के लिए आएंगे।
जो ऑलरेडी आ चुका, जो ऑलरेडी काम कर रहा है, आप समझना होगा आपको। तो ये ऐसा विषय है कि मैं आपको उचित समझा इसको मैं बताऊं। जड़ से उखड़ा हुआ, जड़ से उखड़ा गया, उखड़ा हुआ सेवक, जो कि यहूदा का 1 अध्याय 12 नंबर वचन की बुक ऑफ जोड़ा की 1 अध्याय 12 नंबर वचन लिखा है, यह तुम्हारी प्रेम स्वभाव से, यह तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारी साथ खाते पीते, ये सेवकों तुम्हारे साथ स्वभाव में, प्रेम स्वभाव में खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान की सरीके है। ये सेवकों समुद्र में छिपी हुई, कहता है छिपी हुई चट्टान की सरीके है। कौन ये उखड़े हुए सेवकों हो, उखड़े हुए सेवकों में कौन कनेक्शन दूंगा। और अपने ही पेट को सेवा के लिए, अपने ही पेट भरने के लिए अपने ही पेट की सेवा के लिए रखवाला है ये। और ये तो निर्जल बादल है जिन्हें एक सेकंड, कहाँ लिख दिया मैंने, जिन्हें उखड़ा हुआ जाति है, वो तो उखड़ा हुआ जाति, लज्जित जाति है। और पतझड़ों के निष्फल पेड़ है, पतझड़ों के निष्फल पेड़ है जो 2 बार मर चुके हैं। इसको कहते हैं ये 2 बार मर भी चुके हैं। ये पतझड़ों के एक निष्फल पेड़ है और जड़ से उखड़ा गए हैं। ये पहले से जड़ से उखड़ चुके हैं, जड़ से उखड़ा हुआ है। तो ये कहते हैं कि ये पेट भरने वाला सेवक होगा, ये अपने पेट को भरने के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने पेट के रखवाला है। और ये कहता है समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीके है, और प्रेम में स्वभाव में ये तुम्हारे साथ खाते पीते रहते। और ये कहते हैं कि ये पतझड़ के निष्फल पेड़ है जो 2 बार मर चुके हैं, और ये जड़ से उखाड़ा गया है, जो जड़ से उखड़ा गया है। तो अपने बहुत पेड़ होगा, लेकिन अपने बहुत पड़ा होगा कि लेकिन ये एंगल को नहीं पड़ा होगा। मैं इसको बताता हूँ कि कहते हैं कि जड़ से उखड़ा हुआ ये लोग है। इसीलिए ये टॉपिक में चुना कि और कुछ ऐसे भी सेवक है जो पहले से, इसका मतलब कुछ ऐसे भी सेवक है जो यीशु कहता है, जो पतरस कहता है, जो पौलुस कहता है, पहले से जड़ से उखड़ा हो चुके हैं, उखड़ कर हो चुके हैं। तो ऐसा है, जड़ से उखड़ा हुए का मतलब ये क्या है, ये आपको समझना होगा। ये वे सेवक होते हैं कि जो यीशु की शिक्षा नहीं सिखाते, जो यीशु की बातें नहीं रखते, जो यीशु को बातें को नहीं लेकर चलते, यीशु की महान आज्ञा को नहीं सिखाते, चर्चों में, कलीसिया में, दासी में नहीं सिखाते, और आत्मा नहीं जीतते। ये एक दूसरे को बचाने का और नहीं सिखाते। ये सेवक खुद पेट के सेवक का कैसे पेट के भरे, और कैसे ब्लेसिंग आए, कैसे आमिर बने, कैसे लोगों को दशमांश का नाम में लूट पोट कर को हम बड़े हो, उनके दशमांश का नाम पे अपने दिखावा को लिए, अपने अमीर बनने का उद्देश्य को पूरा करे। और इनको मसीह से कोई लेना देना नहीं होता, इनको मसीह से कोई लेना देना नहीं होता। पास्टरों को पीछे घूमने वाला होता है ये, उनका सेवा करना यही काम होता है, पास्टरों का सेवा करना इनको काम होता है। आज एक पास्टर तो कल दूसरे पास्टर, कल तीसरे पास्टर, इन जिंदगी पूरी कलीसिया, जिंदगी पूरी पास्टर का पीछे भागते भागते इनका दुख उठाना नहीं जानते।
ये यीशु का वचनों को नहीं समझते, यीशु का मकसद को नहीं समझते, यीशु का कलीसिया का शिक्षा को नहीं सिखाते और यीशु का वचनों का साथ खुद नहीं मजबूत होते और दूसरे को मजबूत कराते भी नहीं। यीशु ने इसीलिए तिरस्कार सहना, इस यीशु के लिए जो तिरस्कार सहना है, यीशु के लिए जो सेक्रीफाइस करना है, यीशु के लिए जो आपको क्रूस उठा को चलना है, उनका लिस्ट में नहीं है, उनका लिस्ट में नहीं है। ये ऐसा सिखाते हैं कि हमको सबसे मिलकर रहना है। ये ऐसा सिखाता है सेवक कि हमसे जो जड़ से उखड़ा हुआ सेवक है, यीशु कहता है ऐसा सेवक पहले से जड़ से उखड़ा हुआ है। तो ये कहता है हम सबसे मिलकर रहना चाहेंगे कि सोसाइटी में भी सही, समाज में भी सही, गलत काम में भी सही, सब राजनीति में भी सही। मसीह आकर नहीं चलाएगा आपको वचन चलाएगा। सुधर जाओ, सीख लो, वचन क्या कह रहा है उसका ऊपर आप यीशु का प्रचार करो। ये लोग कहते हैं कि दारू पीना वो चलता है, अब थोड़ा गलत काम करना चलता है, गलत बॉन्ड वीडियो, गलत फिल्म देखना चलता है, आप पैसा ब्याज में दो, लेन देन करो और अपने व्यभिचार करो, सब चलता है, सबके लिए ये चलता है। ये लोग यही कहता है, ऐसा सेवक जो कि जड़ से उखड़े हुए सेवक है, इनको सब चलता है, ऐसे मसीह से कोई लेन देन नहीं है। ये लिखा है, वचन कहता है ये 2 बार मर चुके हैं, ये 2 बार मर चुके हैं, जड़ से उखड़े हुए गए हैं, ये 2 बार मर चुके हैं। और एक वचन मत्ती 15 अध्याय 13 नंबर वचन कहता है, यीशु के शब्दों ये है, देखो यीशु क्या कहते हैं, उसने उत्तर दिया, हर पौधा का जगह में आप सेवक डाल दो, हर पौधा का जगह में आप सेवक डाल दो, पास्टर डाल दो, दास दासी डाल दो, यीशु का विश्वासी डाल दो। हर पौधा का जगह में यीशु के खते में हर पौधा, यीशु का खेत में हर पौधा को जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, अर्थात पिता ने तो इसे नहीं लगाया है, पिता ने तो इसे नहीं लगाया है, उखाड़ दिया गया, पिता ने तो इसको नहीं लगाया। ऐसे ही कहते हैं कि यूहन्ना मत्ती 3 अध्याय 10 नंबर वचन कहते हैं, और अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, इसीलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। एक ही कॉन्टेक्स्ट है। मत्ती ये कहता है 3 बार, मत्ती अध्याय 3 बार कहता है उसका सूप उसके साथ में है, और वो अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा। कौन? यीशु अच्छे रीति साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो खाते में इकट्ठा करेगा। जो गेहूं है, जो फल दे रहा है, जो सही है, जो सही शिक्षा को दे रहा है, जो सही वचन को सुना रहा है, जो सही काम को कर रहा है, यीशु का वचन का सही इस्तेमाल कर रहा है, कह रहा है उस गेहूं को तो इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में डाल देगा, झोंका जाएगा, जो कि बुझने को नहीं, वो कभी नहीं बुझेगी। ये आग कौन सी है? झोंका जाएगा, ये नरक की आग है। सेवकों, दास दासी, पास्टर बिशप, वचन को देखो, वचन को समझो, सही तरीका से लो, क्योंकि पहले अगर परमेश्वर का जन का न्याय होगा तो आप सोचो आपको कितना अलर्ट रहना, कितना मजबूत रहना, कितना वचनों में ज्ञान रहना। अधूरा ज्ञान लेको अब मत चले, एक वचन को सही तरह सिखाए। एक ये तो उखड़ जाएगा और दूसरा आग में झोंका जाएगा। जो लिख रहा है, एक तो उखड़ जाएगा और दूसरी आग में झोंका जाएगा। तो ये जो उखड़ चुके हैं, ये उखड़ने का काम तो कर लिया है, ये पहले से उखड़ चुके हैं सेवक को, लेकिन और दूसरे काम खाली बाकी है, आग में झोंके डालने का। तो सुधरो, समझ जाओ, लेकिन कब
वक्त कब ये होगा, ये जब वक्त आएगा तब होगा, उसका मतलब न्याय का दिन, न्याय का दिन। लेकिन ये पौधे जब तक इनका न्याय नहीं होगा, ये जो उखड़े हुए सेवक, जब तक इसका न्याय नहीं होगा, ये हमारे बीच में घूमते रहेंगे। ये बात को ध्यान रखो, ये हमारे बीच में घूमते रहेंगे और उखाड़े हुए सेवक है ये, इनके झांसे में नहीं आना, इनके पल्ले में नहीं पड़ना, इनका नहीं सुनना, इनको धोखे में नहीं आना, इनको परखो। मैं सबको कहता हूँ जो वचन का साथ सही है, मैं उन सबको कहता हूँ कि उनको सुनो, और जो वचन का साथ सही नहीं है, यीशु का साथ सही नहीं है, यीशु को बातें को नहीं सिखाता है, तो उनको आप परखो। और यीशु खुद कहते हैं पेड़ की पहचान फल से है। तो आप वचन को किस तरह ले रहे हो, वचन को किस तरह सिखा रहे हो, ये आपका बातों से, आपका प्रचार से, आपका मिनिस्ट्री से पता चलता है। इनके यीशु कह रहा है इनके परखो, और इनको परखना भी चाहिए। मुझे भी आप परखो। वचन यीशु कह रहा है क्या ये सही है या गलत, परखो। तो दूसरी शब्दों में इनको बातों में ये आएगा। परखने का मतलब मैं भी बता दे रहा हूँ, इनकी बातों में ये आएगा, ये सिखाते होगा, ये जो सिखाते होगा कि यीशु की शिक्षा, यीशु की बातें, यीशु का महान आज्ञा की शिक्षा नहीं सिखाता, वो पक्का प्रभु का सेवक नहीं है, वो पक्का प्रभु का सेवक नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो ये चीज़ को आप ध्यान रखो, ये चीज़ को आप सीखो। दूसरी शब्दों में बताओ कि जो यीशु की बातें, यीशु की शिक्षा, यीशु की वचनों का सही अर्थ और यीशु का महान आज्ञा की शिक्षा को नहीं सिखाता, वो पक्का प्रभु का सेवक नहीं है, वो जड़ से उखड़े हुए सेवक है। ये पहले से उखड़े हुए, प्रभु कह रहा है पहले से उखड़े हुए है। तो ये वचन को आप समझना होगा। यूहन्ना 15 अध्याय 2 नंबर वचन देखें, और एक कंटेक्स्ट देता हूँ कि जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, जो डाली यीशु में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। कौन? यीशु काट डालता है। और जो फलती है उसे वो छांटता है। जो सही सिखाता, जो सही बताता, जो सही चेलों को लेकर चलता, जो सही मिनिस्ट्री करता, यीशु की बातें को लेकर सिखाता, वो उसको फलने देता। कहता है मैं उसको छांटता हूँ जैसे कि वो और फले। फिर और एक वचन देता हूँ, देखो यूहन्ना 15:6, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली की नाई फेंक दिया जाता है, वो डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। तो इसका मतलब आपको समझना होगा, ये समझना होगा कि इसका मतलब जड़ से उखड़े हुए सेवक को आप सुनना नहीं। जो वचन नहीं है, जिसका अंदर आप यीशु की बातें नहीं है, सही वचन की शिक्षा नहीं है, तो उसको आप कट करो। इनका मसीह से कोई लेन देन नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता। ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसा सेवक कर चुके हैं। ये आपको मेरे बीच में, ये आपका और मेरे बीच में, हमें ख्याल रखो, घूम रहा है। और वो पौधा लिखा है पिता ने तो नहीं लगाया, वो पौधे है किसकी? आपको ये भी कनेक्शन देता हूँ, वो पौधे है किसकी? वो तो घूम रहा है। वो पौधे लूसीफर ने लगाई। लूसीफर ने अपना बीज देकर वो पौधे को पैदा किया है, मसीह की देहों को बिगाड़ने के लिए, मसीह की देहों को काम को नाश करने के लिए वो पौधा है। तो बाइबल की साथ में जो सच्चा है, बाइबल का साथ में जो सच्चा है और जो सच्चा बाइबल को लेको चलता है, तो उसको आपको समझना होगा कि वही सच्चा मसीह है। और झूठा है पौधा जो कि शैतान ने लगाया है, और आप
और आप है जो वचन को जानते नहीं हो, आप हो जो वचन को नहीं जानते हैं, वो फंस जाते हो उसका चक्कर में, इस पौधे का चक्कर में, इस लूसीफर का चक्कर में, लूसीफर का सेवक का चक्कर में फंस जाते हो। और उनको सब कुछ ठीक चल रहा होता, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो कि क्या हो गया। अभी सेवक है और जो कोई भी सुन रहे हो, मैं सबको बताना चाहता हूँ, ये छोटे से वीडियो से आप जितना हो सके, आपकी जितने ज्ञान आ सके वो आप लो और दूसरे को बताओ, क्योंकि इससे आप बचो, दूसरे को भी बचाओ। आपको मदद करेगा समझने के लिए और समझाने के लिए। मैं हमेशा आपको प्रयास करूंगा, वचनों का सही शिक्षा को लेकर आऊंगा। आपको किसी भी उखड़े हुए सेवक से, उखड़े हुए सेवक से साथ नहीं रहना है, या उनकी बातों में, या उनकी झांसे में, या उनकी संगति में आपको नहीं रहना है। सुनकर अपने जिंदगी को धोखा में अगर सुनोगे तो अपने जिंदगी को धोखा दोगे, जिंदगी को धोखा दोगे। सबको में जड़ से उखड़े हुए सेवक की जो ट्रैफिक था, इसमें आपका जो भी आत्मिक हर एक वचनों का साथ मिला, उसको खूब लीजिए और दूसरे तक शेयर कीजिए। आप मजबूत होइए प्रभु में, यीशु में मजबूत होइए, बातों में मजबूत होइए, आप एडुकेटेड होइए और जागरूक होइए। सबको जय मसीह की।